हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। तो दोस्तों, ये कहानी है दो चूहों की जो आपस में घनिष्ठ मित्र थे। एक चूहा शहर में रहता था और दूसरा गांव में। वे अक्सर एक दूसरे को संदेश भेजा करते और एक दूसरे का हालचाल जाना करते थे। एक बार गांव में रहने वाले चूहे ने सोचा कि उसे अपने शहरी मित्र से मिले काफी समय हो गया है, क्यों न उसे अपने गांव आने का निमंत्रण दिया जाए। यह सोचकर उसने अपने शहरी चूहे मित्र को गांव आने का निमंत्रण भेजा। शहरी चूहे ने अपने मित्र के निमंत्रण को स्वीकार कर लिया। सप्ताह के अंतिम दिन का समय तय हुआ। गांव का चूहा अपने शहरी मित्र के आने की प्रतीक्षा करने लगा। वह बहुत दिनों बाद मिलने वाले थे, इसीलिए वह उससे ढेर सारी बातें करना चाहता था। उसे गांव के खेत खलिहानों की सैर करवाना चाहता था। वह अपने मित्र के स्वागत में कोई भी कमी नहीं छोड़ना चाहता था, इसीलिए वह उसके लिए ढेर सारे फल और अनाज इकट्ठा करने लगा। और आखिरकार वह दिन भी आ गया जब शहरी चूहा गांव पहुंचा। दोनों मित्र एक दूसरे से मिलकर बहुत खुश हुए। बहुत देर तक वे आपस में बात करते रहे और एक दूसरे को अपना हालचाल बताते रहे। फिर दोनों भोजन के लिए बैठे। भोजन में गांव के चूहे ने अनाज और फल परोसे, जिसे खाकर दोनों ने आराम किया। शाम को गांव का चूहा अपने शहरी मित्र को गांव दिखाने ले गया। शहरी चूहा वहां के खेत खलिहान, शांत वातावरण को देखकर बहुत खुश हुआ। गांव का चूहा बोला, गांव का वातावरण और हवा बहुत साफ होती है, जो तुम्हें शहर में शायद ही मिलती होगी। शहरी चूहा शहर की समस्याओं को भली भांति जानता था, क्योंकि वह वर्षों से शहर में रह रहा था। लेकिन अपने मित्र की यह बात उसे बुरी लगी, लेकिन वह कुछ नहीं बोला। गांव का चूहा गांव की प्रशंसा करने में लगा हुआ था। वह उसे जंगलों में ले गया और बोला, मित्र, ऐसे प्राकृतिक और मनोरम दृश्य तुम्हें शहर में देखने को नहीं मिलेंगे, इसीलिए आज इन दृश्यों का आनंद ले लो। शहरी चूहे को यह बात भी बहुत चुभी, लेकिन वह कुछ नहीं बोला। वह सोचने लगा कि अब अपने इस ग्रामीण मित्र को शहर की चकाचौंध का जीवन दिखाना ही पड़ेगा, तब इसे समझ आएगा कि शहर कितना शानदार होता है। रात होने पर दोनों चूहे घर वापस आ गए। भोजन का समय आया तो गांव के चूहे ने फिर से शहरी चूहे को फल और अनाज परोसा। शहरी भोजन खाने का आदी हो चुके चूहे को गांव का ऐसा भोजन गले नहीं उतर रहा था। वह बोला, मित्र, क्या तुम हर समय फल और अनाज ही खाते हो? शहर आओ, मैं तुम्हें एक से बढ़कर एक पकवान खिलाऊंगा, साथ ही वहाँ का चकाचौंध से भरा जीवन भी दिखाऊंगा। कल ही तुम मेरे साथ चलो। और फिर क्या था, गांव के चूहे को भी शहर देखने की लालसा जाग गई। वह फौरन तैयार हो गया। रात बीतने के बाद अगली सुबह उठकर दोनों शहर के लिए निकल पड़े। शहरी चूहा अपने ग्रामीण मित्र को उस घर में ले गया जहां वह रहा करता था। वह किसी अमीर आदमी का घर था। इतना बड़ा और सजा धजा घर देखकर गांव के चूहे की आंखें फटी की फटी रह गई। खाने की मेज देखी तो उसका मुंह खुला रह गया। एक से बढ़कर एक पकवान उस पर सजे हुए थे। शहरी चूहे ने उसे भोजन शुरू करने को कहा। खुशी खुशी गांव का चूहा भोजन करने लगा। चूहे ने सबसे पहले प्लेट में से पनीर का टुकड़ा उठाया। उसने अभी उतरना शुरू ही किया था कि शहरी चूहा चिल्लाया, भागो मित्र, बिल्ली आ रही है, जल्दी से अलमारी में छुप जाओ, नहीं तो जान से हाथ धोना पड़ेगा। जैसे ही उन्होंने बिल्ली को अपनी ओर आते देखा, दोनों चूहे अलमारी की ओर भागे। कुछ देर तक दोनों अलमारी में ही छुपे रहे। बिल्ली के जाने के बाद दोनों वहां से निकले। शहरी चूहा फिर से अपने दोस्त को भोजन के लिए लेकर गया। गांव का चूहा बहुत डरा हुआ था। यह देखकर शहरी चूहा बोला, मित्र, डरो मत, इसमें डरने की कोई बात नहीं है, बिल्ली चली गई है, वैसे यह शहरी जीवन का हिस्सा है। फिर उसने अपने ग्रामीण मित्र को केक खाने के लिए दिया। इस बार जैसे ही चूहा केक खाने वाला था, वैसे ही शहरी चूहा चिल्लाया, भागो मित्र, कुत्ता आ गया है। दोनों फिर से भागकर अलमारी में जा छुपे। इस बार गांव का चूहा बहुत डर गया था। अलमारी से बाहर आने के बाद वह एक क्षण भी वहां नहीं रुका। वह बोला, मित्र, मुझे जाने दो, मैं अब यहाँ एक क्षण भी नहीं रुक सकता। तुम्हारा यह शहरी जीवन मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। यहाँ तो हर क्षण सिर पर खतरा मंडराता रहता है। इससे अच्छा तो मेरा गांव ही है। यह कहकर वह गांव की ओर निकल पड़ा और गांव पहुंचकर ही उसने चैन की सांस ली। वहां पहुंचकर वह सोचने लगा,
रहने के लिए जगह वही अच्छी है जहाँ जीवन को कोई संकट नहीं हो, ना कि ऐसी जगह जहाँ हर समय खतरा हो। तो फ्रेंड्स, उम्मीद है आज की ये कहानी आपको पसंद आई होगी। तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।